वेलकम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में आज जो केस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, लाइन इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू द अदर प्लेन। ठीक है, अब जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट है, किसी एक प्लेन पे इंक्लाइंड होगा और दूसरे प्लेन पे पैरेलल। तो सबसे फर्स्ट केस जो हम ले रहे हैं वो है VP पे पैरेलल है, ठीक है, और HP पे इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का अर्थ हुआ कि उस प्लेन पे वो एंगल बनाता हो। ठीक है, तो ये जो आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो, इस कोऑर्डिनेट में हम देख रहे हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये रहा हमारा वर्टिकल प्लेन, और एज्यूम किए हैं कि ये एक लाइन है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट केस जो हम ले रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कि एक लाइन है जो समथिंग दैट मीन्स 20 mm एबव HP और 30 mm इन फ्रंट VP हो, उसका कोई एक इंड हो, यानी ये इंड जो है उसका पोजीशन जो है HP से वो आपका 20 mm ऊपर है, लेकिन वर्टिकल प्लेन से जो है वो कितना है, ये 30 mm डिस्टेंस पे है। और इस तरह से अगर हम इसको रखते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया। आप देख सकते हो जो ये एंगल बनाएगा, कैसे, देखिए एंगल बना रहा है HP के साथ, ठीक है, देखो एंगल बना रहा है HP के साथ, तो ये क्या है, इंक्लाइंड है HP के साथ, लेकिन पैरेलल किसके साथ है, VP के साथ। दैट मीन्स ट्रू लेंथ किस पर बनेगा, VP प्लेन पर। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं। अब देखिए ये हमारा केस है। अब एक लाइन जो था वो PQ है, थीटा एंगल से क्या है, HP प्लेन पर ये इंक्लाइंड है, लेकिन पैरेलल किसका है, VP प्लेन का। आप इजीली देख सकते हो जब आप इधर से, ठीक है, फ्रंट व्यू, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट, और ये रहा प्लेन। तो ऑब्जर्वर जब इधर है तो ये क्या हुआ, एरो देने का अर्थ है कि आपको हमेशा जो जिधर से भी फिगर में एरो दिया हो वहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, फ्रंट व्यू आपको उधर से लेना है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू जो बनेगा वो किस पर बनेगा, VP प्लेन पे, इस ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और ये प्लेन, सामने प्लेन पे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है HP पे क्या है, रखा हुआ है, HP पे कंटेंट है, लेकिन थीटा एंगल बना रहा है। अब इस केस में हम देख सकते हैं, ये जो आप केस देख रहे हो, इस केस में ये जो लाइन PQ है वो HP से 20 mm ऊपर है, लेकिन VP से कितना, ये 30 mm इन फ्रंट है। ठीक है, ये केस है। और ये थर्ड जो केस हमारा है, ये क्या है कि आपका VP पर ये रखा हुआ है PQ लाइन। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्वेश्चन में आप जैसा भी देखो उसके अकॉर्डिंग आप इसे बनाओ। ठीक है, एंगल तो HP के साथ ही बना रहा है, HP प्लेन पे, लेकिन ये VP पे कंटेंट है। इस केस का अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इस तरह से ये है, देखो इस तरह से, अगर इस तरह से हम रखें तो एंगल जो बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है, HP के साथ, लेकिन ये VP पर क्या है, टच, यानी रखा हुआ है। तो ये केस जो है इसका है। और जो फर्स्ट केस की मैंने बात की थी, ये वाला केस, ये केस आपका फिगर नंबर 2 का है, ये वाला। ठीक है, और अगर मैं इस तरह से रखूँ कि HP पे रखा हुआ है, देखिए HP पे एक इंट रख दिए, लेकिन इंक्लाइंड है किस पे, HP पे, लेकिन पैरेलल किसका है, ये VP का। और इस केस की मैं बात करूँ तो फिगर नंबर 1 इसके लिए होगा। ठीक है, ये वाला आपका फिगर, ये वाला। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। इस फिगर में देखो कि फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं, तो प्रोजेक्टर की अगर हम ड्रॉ करेंगे, देखिए, ठीक है, तो यहाँ से P पॉइंट से जो लेंगे वो कहाँ होगा, रेफरेंस लाइन पर आएगा प्रोजेक्टर, और इसके बाद Q पॉइंट पे फ्रंट व्यू आप ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से अब इस दोनों इंट को आप क्या करोगे, मिला दोगे। ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रंट व्यू में क्या करते हैं हम लोग, नेमिंग में डैश लगाते हैं, P डैश Q डैश। अगर ये आपको 70 mm है तो ये इसका V लेंथ क्या होगा, 70 mm, और ये ट्रू लेंथ होगा। ये क्यों, एक दूसरे का देखिए ये पैरेलल है। ठीक है, ये तो फ्रंट व्यू की बात थी। आप इसमें भी देख सकते हो, ये केस हमारा है। ठीक है, इस केस में और फ्रंट व्यू अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो एक इंट था उससे आप प्रोजेक्टर ले जाओगे तो रेफरेंस लाइन से ही आपका ये स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा व्यू बनाएंगे हम लोग, टॉप व्यू, ऊपर से। ठीक है, ये लाइन है, अगर हम टॉप व्यू बात करें तो देखेंगे तो ये आपका HP पे रखा हुआ है, तो एक पॉइंट तो P पॉइंट यही हो गया। ठीक है, और Q का प्रोजेक्टर यहाँ पे ये ड्रॉ होगा। ठीक है, इस तरह से। अब इस दोनों को क्या करोगे आप,
यहाँ पे मिला दो। इस तरह से दोनों पॉइंट को आप मिला दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप्स देखेंगे तो P और ये रहा गया हमारा Q, इस तरह से। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू और ये रहा टॉप व्यू। तो इसमें क्या किए, सबसे पहला जो स्टेप बनाएंगे हम 2D पे, वो क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन जो दो प्लेन को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप हम बनाएंगे दोनों व्यू में से कोई एक, फ्रंट या तो टॉप, जैसा कि आपके क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग बनाओगे आप। ठीक है, एक व्यू अगर आप बना लेते हो तो दूसरे व्यू ईजिली आप बना सकते हो। ठीक है, एक में देखो इंक्लाइन, ये जितना एंगल से थीटा बना रहा है उतना ही एंगल से यहाँ देखिए थीटा एंगल बनेगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये थीटा है, ये भी थीटा एंगल ही होगा। तो आप देख सकते हो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन जो दो प्लेन को अलग करता है एक्स और वाई से। ठीक है, रफली में अभी बना रहे हैं। अब ये पैरेलल 70 में अगर दिया हुआ है तो फ्रंट व्यू बनाना इजी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये ट्रू लेंथ किस पर बन रहा है, हमारा VP पर, फ्रंट व्यू में जो होगा वो ट्रू लेंथ होगा। तो 70 और एंगल अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो दो डेटा आपको अगर दिया हुआ है ये दोनों, तो आप ये बना सकते हो फ्रंट व्यू इजीली। फ्रंट व्यू का जो होना चाहिए आउटलाइन, वो किस पेंसिल से बनाओगे आप, 2H से। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप मेजर करोगे और मेजर करके 60 डिग्री आप इस तरह से बनाओगे। एक्चुअली ये हम रफ बता रहे हैं अभी इंट्रोडक्शन के लिए, जब हम कोई प्रॉब्लम लेकर बनाएंगे तो वहाँ मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा P डैश और ये रहा Q डैश, इसका एंगल हम जानते हैं 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला बन गया और ये 70 का है। आप जानते हैं जितना इन फ्रंट ये दिया हुआ था, ये मान लो 40 है, तो रेफरेंस लाइन के कितना नीचे जाएगा, ये जो लाइन बनेगा यानी पॉइंट P जो होगा रेफरेंस लाइन से, वो कितना नीचे लेंगे हम, 40, जितना इन फ्रंट दिया रहेगा। ठीक है, तो इससे आप जाओगे 40, तो ये हमें मिल गया P। और इस तरह से प्रोजेक्टर भी इसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और इस दोनों को मिलाइए। प्रोजेक्टर हमेशा लाइट होना चाहिए। वो जो पेंसिल यूज़ करोगे आप, वो प्रोजेक्टर के लिए वो 4H यूज़ करोगे। ठीक है, Q, P, Q, ये डार्क होनी चाहिए, दूर से ही आपको दिखना है, और ये आपका डार्क होना चाहिए, ये चीज़ दोनों चीज़। अब अगर क्वेश्चन में इसका मेजरमेंट मांग रहा है तो आप इसे स्केल से मेज़र करो और उसका आंसर बताइए। ठीक है, सेम केस अगर मैं इस फिगर में आऊँ, ठीक है, 20 mm एभव, ठीक है, इनसे 20 mm एभव, और ये रहा आपका 30 mm इन फ्रंट VP से, ये केस है। तो इस केस को हम कोऑर्डिनेट में इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड से यानी HP से ये 20 एभव है, और ये जो VP प्लेन है इससे इसका कितना है इन फ्रंट, 30 mm है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन जो PQ है और इधर से एरो दिया होगा फ्रंट व्यू, आप यहाँ पे खड़े हो, ऑब्जर्वर हो, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सामने वाले प्लेन पर, VP प्लेन पर। ठीक है, फ्रंट व्यू कहाँ बना, VP प्लेन पे। अब सबसे पहले कुछ नहीं सोचना है, पॉइंट P से जो प्रोजेक्टर जाएगा वो क्या करोगे आप, इस तरह से ड्रॉ करोगे प्रोजेक्टर P पॉइंट से। ठीक है, आप प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, और Q पॉइंट से भी आप प्रोजेक्टर ड्रॉ करोगे। इस बाहर चला जा रहा है, मैं छोटा इसे सोच रही, चलो इतना नहीं, यहीं पर इतना ही लाइन ले रही हूँ, ये रहा आपका Q। इससे करने से क्या होगा कि हमारा प्लेन पर आ जाएगा फिगर। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको लेते हैं, प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमें Q, P डैश और ये रहा Q डैश, दोनों पॉइंट को आप क्या करो, मिला दो। ये मैंने डार्क कर दिया क्योंकि ये आउटलाइन हुआ, ये जो आपका है वो फ्रंट व्यू है। आपको डबल पेन नहीं, सॉरी पेंसिल नहीं चलाना है, आप यहाँ पर HB पेंसिल या तो 2H यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप देखोगे ऑलरेडी जो रेफरेंस लाइन के पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करते हो, अगर ये थीटा वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये जो वैल्यू होगा ये भी आपका 30 डिग्री से ही इंक्लाइंड होगा। और ये जो फी देख रहे हो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, जितना आपका ये 20 है तो ये भी आपका 20। ठीक है, एक दूसरे का पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये देखिए, यहाँ से आपने ड्रॉ किया ये डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ का कितना होगा,
अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। दैट मीन्स सबसे पहले अगर हम रेफरेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एज रफ में कर रही हूँ, ठीक है, ये रहा यहाँ पर रेफरेंस लाइन, सॉरी यहाँ पे करते चलिए स्पेस ज़्यादा है। ये अगर हमारा रेफरेंस लाइन है एक्स वाई, ठीक है, तो रेफरेंस लाइन ये कितना ऊपर जा रहे हैं हम 20, यहाँ से अगर पॉइंट करते हैं तो 20 ऊपर जाएगी। जो पॉइंट आया वो किसका हो गया, पी डैश का हो गया, ठीक है। और नीचे देखिए 30 हम नीचे जाएंगे तो हमको मिलेगा पॉइंट पी, क्योंकि यहाँ से टॉप व्यू अगर हम ड्रॉ करें तो ये एच पी पे आएगा इस तरह से, और ये अगर करें हम तो एच पी पे, ये आपका इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉप व्यू पी और क्यू। तो नीचे जितना कितना जाएंगे 30, पी और क्यू कितना होगा ये तो हमको पता ही नहीं, क्योंकि ये अगर हमको मालूम है 40, तो ट्रू लेंथ किस पर बन रहा है, फ्रंट व्यू में। टॉप व्यू जो है वो इंक्लाइंड इस पर है, तो ये क्या ओरिजिनल से छोटा है जो हमें मालूम नहीं है, तो इजीली कौन होगा हमको ये ड्रॉ करना। और थर्ड आप क्या करोगे, सिंपल रेफरेंस लाइन यानी इस लाइन का पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, इस लाइन का पैरेलल। अब यहाँ से 30 ले जाइए, ये एंगल जितना भी इंक्लाइंड है, और ये अगर मान लीजिए आपने 40 था तो ये भी 40 होगा ट्रू लेंथ, क्योंकि पैरेलल है वो लाइन, तो 40 आप मेजर करोगे, ठीक है। ये रहा आपका 40। यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए इजिली और इसको आप मिला दीजिए, यही आपको निकालना है टॉप व्यू, ठीक है। ये आपका फ्रंट व्यू, नेमिंग कर दीजिए जी। तो एक चीज़ आप देख सकते हो शॉर्टली, अगर आप कभी भूल जाते हो, अगर कंफ्यूज होते हो, तो ईजिली क्या करना है कि मैंने अभी देखा था इस केस में, हमारा केस था कि 20 mm, ठीक है, 20 mm ईव ऑफ एच पी, 30 mm इन फ्रंट वी पी, क्या था, लाइन के एक इंट का पोजीशन। अब जब आप फाइनल फिगर 2D में बनाते हो, ठीक है, ये तो 20 था और ये 30, जस्ट देखो रिफरेंस, एक मिनट, ये प्लेन कौन सा है VP, और ये आपका 90 डिग्री से रोटेट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया HP, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कितना है 30 है और ये हमारा 20। देखो HP पे जितना है कितना ऊपर है 20 का डाटा दिया हुआ है, तो देखो वो केस आप क्या कर रहे हो VP पे बना रहे हो, 20 ऊपर जाओगे, VP पे जितना 30 दिया है ना डाटा, तो वो देखो HP पे जस्ट रिवर्स। ये अपने कन्फ्यूजन के दूर करने के लिए करना है आपको, ये कोई रूल नहीं है, जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए। देखिए कि ये एंगल और भी कितना हम देख सकते हैं, थीटा जो है इंक्लाइंड है 30 डिग्री से, किस पे, HP पे, लेकिन यहाँ देखिए बना कहाँ रहे हो इंक्लाइंड एंगल, VP पे रिवर्स कर रहे हो ना, पैरेलल है, देखो ये लाइन किसका, VP का, लेकिन अगर रेफरेंस लाइन की मैं बात करूँ तो रेफरेंस लाइन का पैरेलल किसका है, HP पे, जस्ट ऑपोजिट। वैसे भी एक साथ बात हम लोग ध्यान में रखे हुए कि जिस पे भी पैरेलल होगा, ठीक है, उस पर ट्रू लेंथ बनेगा। तो यहाँ अगर ट्रू लेंथ बन रहा है 40, तो इससे भी दिमाग में लगा लीजिए कि ये किसका पैरेलल है, VP का, ठीक है। थर्ड केस पे अगर हम चलते हैं कि ये आपका VP पे लाइन है, इस तरह से VP पर लाइन है, लेकिन इंक्लाइंड है किस पे, HP पे ही है। अगर इस तरह से रखे, ठीक है, देखिए VP पे रखा हुआ है लेकिन इंक्लाइंड किस पे है, HP पे ही बना रहा है। तो इस फिगर में अगर बात करोगे तो आप ऊपर से अगर देखते हो, ठीक है, तो इस इंट का जो लाइन बनेगा वो रेफरेंस लाइन पे ही होगा, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन से फ्रंट व्यू स्टार्ट होगा, यहाँ फ्रंट व्यू बनाएंगे हम, तो ये ऑब्जर्वर हो गया, ये प्लेन है और इसी पर रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली फ्रंट व्यू जो बनेगा P तो यहीं पर बन गया और Q भी इसी पे होगा, डैश यूज करेंगे फ्रंट व्यू के लिए। और टॉप की अगर बात करें तो इसी पॉइंट पर बन जाएगा ये, ठीक है, इमेज, और इस इंट का जो इमेज बनेगा वो आप प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर रेफरेंस लाइन पे ही बनेगा, क्या बने लिखेंगे Q, ये बनेगा। यानी अगर इसका हम 2D ड्रॉ करें, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लिए। अब देखिए किस पर बना है ये हमें मालूम ही नहीं, लेकिन ये तो मालूम है ना, और क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहाँ से 30 डिग्री बन लेंगे और सबसे पहले जो है ये हम बना लिए फ्रंट व्यू, P डैश Q डैश। अब प्रोजेक्टर एक पॉइंट यही आया P और यहाँ से कीजिए Q। याद रखिएगा ये जो P और Q है रेफरेंस लाइन के ऊपर आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये किस प्लेन पे है, HP पे, और ये हमारा है VP। तो ये आपको टॉप व्यू आप दिखा रहे हो, टॉप व्यू है, तो आपको टॉप व्यू जानते हैं HP बन रहा है आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो इसे आप जो नेमिंग करोगे ये आप रेफरेंस लाइन के नीचे लिखोगे। अगर आप रेफरेंस लाइन के ऊपर लिखते हो P और Q तो ये आपका गलत हो जाएगा,
ठीक है, इसको मेजर कीजिए और बताइए। ओके, थैंक यू। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।